Hello everyone, my name is Neha. So today in this video, I will share a very important UPSC notification which is related to the geoscientist exam. So this video is helpful for the physics student as well as the geophysics student. Okay. So this exam is very important for the physics student also. Okay, so it's a government exam and conducted by the UPSC. It's very good exam. So स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा और मैं फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम्स हैं उनको बताती हूँ. तो ये एग्जाम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा और काफ़ी इनफ टाइम है लोगों के पास इसको प्रिपेयर करने के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम है. सो हाउ टू अप्लाई दिस एग्जाम, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक. A candidate should have the photo ID. This photo ID while appearing for the examination and the interview. Okay. And third one is the last date. So ये last date कब है? 12th अक्टूबर. Okay. 12th अक्टूबर तक आपको ये फॉर्म फिलअप करना है. नेगेटिव मार्किंग भी है. सो आपको रैंडमली क्वेश्चंस नहीं टिक करने हैं. MCQ क्वेश्चंस है प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है. ओके. UPSC geoscientist pre-exam 2022 will be held on 20th Feb 2022. So आपके पास नवंबर, दिसंबर, जैन एंड ऑलमोस्ट फेब. तो आपके पास ऑलमोस्ट 4 मंथ है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए. और इसमें ये है कि जो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर है वो लिमिटेड ही है. तो जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता है, दिसपुर है, अहमदाबाद है. तो यहाँ पर जो सेंटर्स हैं इसमें क्या है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर्स फिलअप जल्दी हो जाते हैं. तो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट का यहाँ पर सिस्टम है. सो एग्ज़ाम्स का यदि हम स्टेज देखते हैं तो स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 मेंस होगा और स्टेज 3 क्या होगा, इंटरव्यू होगा. सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो ये MCQ बेस्ड जो प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है. जैसे कि आप UPSC का जो CSE एग्ज़ाम होता है उसमें प्री जो होता है जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है बट ये जो हमारा जियो साइंटिस्ट का प्री एग्ज़ाम है वो इसके जो मार्क्स काउंटेड होंगे हमारी फाइनल लिस्ट में. तो आप प्री में क्या स्कोर कर रहे हो, मेंस में क्या स्कोर कर रहे हो, इंटरव्यू में क्या स्कोर कर रहे हो, ये तीनों ही मार्क्स क्या होंगे, ऐड होंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो लोग जो नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं उनको ये चीज़ नहीं पता रहती है. उनको लगता है कि प्री ये वाला क्या होगा, जस्ट क्वालिफाई एग्जाम होगा, ठीक है. नहीं, लेकिन यहाँ पर जो प्री है वो क्या है, काउंटेड होगा फॉर द फाइनल लिस्ट, ठीक है. और यहाँ पर जो मेंस एग्जाम्स हैं वो भी फाइनल लिस्ट में काउंट होंगे इसके नंबर. एंड द थर्ड स्टेज इज द पर्सनैलिटी टेस्ट. तो जो मेंस एग्जाम होगा वो 25 और 26 जून को होगा. तो ऑलमोस्ट आपके पास 4 to 5 मंथ है मेंस को प्रिपेयर करने के लिए. ओके. सो यहाँ पर मेंस के कुछ सेंटर्स हैं जो कि गिवन है कि यही सेंटर्स होंगे. और इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट दे रखी है, उनकी सीट्स दे रखी है कितनी है. तो जियो फिजिसिस्ट की 50 सीट्स हैं. यदि हम पहले की बात करते हैं 2020 की, तब यहाँ पर सीट थी अराउंड 5. ओके. नाउ यहाँ पर जो सीट है अभी जियो फिजिसिस्ट की वो कितनी है, 50. ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा है. ओके. जियोलॉजिस्ट की हमेशा ही ज़्यादा होती है, शायद 100 है. केमिस्ट की है 20. यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर सीट्स दे रखी है. एक बार आप इसको देख लेना. सो हम एज लिमिट की बात करते हैं तो जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट, केमिस्ट की कैंडिडेट्स की मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 32 ईयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर. तो 1 जनवरी 2022 तक आपकी एज 21 हो जानी चाहिए और 32 से पहले तक आपको इसको फिलअप करना है. मतलब ऑलमोस्ट आपकी एज 31 ईयर होनी चाहिए, 32 नहीं होनी चाहिए. 21 ईयर्स का स्टूडेंट दे सकता है जिसकी एज 1 जनवरी 2022 को 21 ईयर हो गई हो और जिसकी 31 ईयर तक हो वो ये एग्ज़ाम को फिल कर सकता है. एंड 7 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम के एम्प्लॉयज़ के लिए. ओके. रिलैक्सेशन दे रखे हैं और कुछ एज रिलैक्सेशन दे रखे हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो आप इसको यहाँ पर देख लेना. सो यहाँ हम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जियोलॉजिस्ट के लिए देखते हैं. सो मास्टर डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजिस्ट साइंस और जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और जियो एक्सप्लोरेशन और मिनरल एक्सप्लोरेशन और इंजीनियरिंग जियोलॉजी और माइन जियोलॉजी. मतलब इन सब में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर सकते हो. ये वाली क्वालिफिकेशन किसके लिए, ये जियो फिजिसिस्ट वालों के लिए कि MSc डिग्री होनी चाहिए आपकी फिजिक्स में और अप्लाइड फिजिक्स में और MSc होनी चाहिए जियो फिजिक्स में. तो फॉर द जियो फिजिसिस्ट एग्जाम्स की यदि हम बात करते हैं तो MSc फिजिक्स जिसके पास है वो भी, या अप्लाइड फिजिक्स जिसके पास है वो इस एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर सकता है फॉर द जियो फिजिसिस्ट पोस्ट के लिए.
ओके, सो फॉर द केमिस्ट ग्रुप ए इन जियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं तो आपके पास एमएससी डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में और अप्लाइड केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर यदि आपके पास एमएससी डिग्री है देन आप केमिस्ट ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ है यहाँ पर हाइड्रोजियोलॉजी। हाइड्रोजियोलॉजी के लिए भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी में। सो हम फीस की बात करते हैं तो फीमेल, SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट को यहाँ पर फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब इनकी कोई फीस नहीं लगेगी। तो फीमेल्स कैंडिडेट जो कि फिजिक्स से हैं वो इस एग्ज़ाम्स को फिलअप कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई फीस ही नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड, उसके अलावा जो भी फीमेल SC ST और डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस नहीं है। इसके अलावा जो फीस है वो भी 200 चार्जेस हैं। ऑनलाइन पेमेंट होगा, या पे कर देख लेना। आपको 12 अक्टूबर तक ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है। जैसे मैं बता चुकी हूँ फीमेल कैंडिडेट SC ST उनके लिए ये फ़ीस एग्जाम्प्ट की हुई है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, इस वाली लिंक पर जाकर आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, एग्ज़ाम्स कैसा है, ठीक है। सो स्टेज 1 प्री एग्ज़ाम है जिस 400 मार्क्स का होगा, और ये 400 मार्क्स हमारे मेन जो लिस्ट निकलने वाली है फाइनल लिस्ट उसमें काउंट होगा, ओके। एंड जो ये मेन एग्ज़ाम है वो 600 मार्क्स का होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट है वो 200 मार्क्स का होगा। तो टोटल यहाँ पर इतने मार्क्स का ये क्या होगा, पूरा एग्जाम होने वाला है, और ये पूरे मार्क्स ही फाइनल लिस्ट में ऐड होंगे, ओके। तो हम एग्जाम्स प्री एग्जाम की बात करते हैं जो कि 20 फ़रवरी को होगा, ओके। ये इसमें क्या होंगे, 2 पेपर आने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में आएगी GS, जो कि इसके आपको 2 आवर्स मिलेंगे पेपर 1 के लिए 100 मार्क्स के। उसी दिन आपका पेपर 2 होगा जिसमें आपकी जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, यदि आपका जियो फिजिक्स है तो जियो फिजिक्स आएगी, जियोलॉजी लिया तो जियोलॉजी आएगी पेपर 2 में, और यदि केमिस्ट्री है तो आपकी केमिस्ट्री आएगी, ओके। हाइड्रोलॉजी है तो हाइड्रोलॉजी भी आएगी, ठीक है। सो इस पेपर 2 में अभी आपको 2 आवर मिलेंगे, और ये जो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 300 का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा और ये 300 मार्क्स का होगा। टोटल कितने होंगे, 400 मार्क्स होंगे इसमें। जियो फिजिक्स की बात करते हैं तो पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 1 GS का होगा 100 मार्क्स का, और जियो फिजिक्स होगा एग्जाम मैक्सिमम 300 मार्क्स का। तो टोटल प्री एग्जाम होगा 400 मार्क्स का, और मेंस एग्जाम होंगे 600 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पर हम प्री एग्जाम्स के सिलेबस देखते हैं। तो पेपर 1 होने वाला है जिसमें GS आएगी, पेपर जो 2 होगा उसमें है कि हमारे सब्जेक्ट आएगा, ओके। तो सब्जेक्ट जो GS होगा उस GS का सिलेबस दे रखा है पेपर 1 का, क्या आने वाला है, करंट आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल्स, हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री इंडिया की आएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स आएंगे, ज्योग्राफी आएगी जिसमें इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। पॉलिटी आने वाली है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, ठीक है, राइट इश्यूज़, इनके बारे में देखना है। इकोनॉमिक्स आएगी, इकोनॉमिक्स में आपको डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पॉवर्टी, इंक्लूजन, ठीक है, डेमोग्राफिक्स, इनके बारे में देखना है। जनरल इश्यूज़ में आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इनसे रिलेटेड देखना है, एंड द जनरल साइंस, ओके। सो यदि आपको ये कवर करना है तो आप पर्टिकुलर बुक्स भी देख सकते हो। मैं बुक्स की एक अलग लिस्ट बना दूंगी, लेकिन यहाँ में एक रफ आइडिया दे सकते हो। जैसे कि अब यदि आपको बुक्स देखनी है तो यहाँ पर आप लूसेंट की जो बुक आती है GK की, वो ये पूरा कवर कर देगी। और यदि आपको बहुत डीप नॉलेज वैसे चाहिए नहीं होती है क्योंकि 1 लाइन आंसर ही आते हैं, UPSC जैसा नहीं होता ये एग्ज़ाम, UPSC CSC जैसा कि थोड़ा डीप नॉलेज चाहिए, इसमें 1 लाइन आंसर आते हैं, तो आप लूसेंट GK बुक भी इसको पढ़ सकते हैं, ओके, फॉर द GS एग्ज़ाम। मैं बेसिकली जियो फिजिक्स का ही सिलेबस बता रही हूँ। तो स्टेज 1 जो हमारा प्री एग्जाम है उसका पेपर 2 सब्जेक्ट होगा जियो फिजिक्स का। तो इस जियो फिजिक्स में जियो फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे जैसे सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड इन जियो फिजिक्स। इस मैथमेटिकल मेथड इन जियो फिजिक्स में क्या है, हाफ पोर्शन आपका जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स वही है, वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा है, ठीक है। उसका एप्लीकेशन जियो फिजिक्स में दे रखा है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, रुंगा-कुट्टा मेथड, तो ये पूरा फिजिक्स से रिलेटेड है। तो फर्स्ट पार्ट तो था सॉलिड अर्थ फिजिक्स, ठीक है, वो हमारा जियो फिजिक्स वाला पोर्शन था, और मैथमेटिकल फिजिक्स हमारा फिजिक्स वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये हमारा बिल्कुल हम फिजिक्स में जो पढ़ते हैं वही है। जियो फिजिक्स प्रोस्पेक्टिंग भी अलग है चीज़ है, लेकिन यदि किसी ने अर्थ क्यूब से रिलेटेड चीज़ पढ़ी हुई है, बुक पढ़ी हुई है, NCERT पढ़ी हुई है जियो फिजिक्स की, तो ये वाला पोर्शन वहाँ से ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। लेकिन इसकी एक बुक है वो मैं आपको बता दूंगी, रिमोट सेंसिंग थर्मोडायनेमिक्स। तो रिमोट सेंसिंग आपको पढ़ना पड़ेगा क्या होता है, एंड थर्मोडायनेमिक्स ये वाला जो पोर्शन है वो हम देखेंगे। ये हमारा बिल्कुल फिजिक्स वाला है। न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियोमेट्री की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा,
न्यूक्लियर फिजिक्स रेडियोमेट्री में हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा पोर्शन है, जिसमें हमको डिटेक्टर से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें हमें कुछ पोर्शन आपको यहाँ पर उसका मिल जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स का भी, ठीक है। सो ये हमारा प्री एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट आपको ये मिल जाएगा, फिजिक्स का ही पोर्शन है। बस क्या है कि जो एप्लीकेशन है उसको जियो फिजिक्स से इंटरलिंक करना है, वो आपसे पूछेंगे नहीं, बट सिलेबस आपको यदि देखेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने का बिल्कुल एग्जाम की तरह आएगा। और इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, बिल्कुल आपके जो फिजिक्स का एग्जाम BRC जैसा जो एग्जाम्स होता है, बिल्कुल ये एग्जाम वैसा ही है। और यदि कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री से है तो वो वाला ये सिलेबस देख सकता है। अब हम इसकी मेन के एग्जाम की बात करते हैं, तो इसमें पेपर्स देखते हैं कितने होने वाले हैं। इसमें 3 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। सो हम इसके पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 देखते हैं जियो फिजिक्स वाले का, ठीक है। ये जियो फिजिक्स का पेपर 1 पार्ट, पेपर 1, ओके, दिस इज पेपर 1। पेपर 1 में पार्ट A जो होगा उसका सिलेबस दे रखा है। तो ये सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स इसका पेपर है। तो ये बिल्कुल हमारे प्री जैसा ही है, बट इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस वाले पेपर के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसको प्री में पढ़ चुके हो। सॉलिड अर्थ जियो फिजिक्स के बाद हम देखते हैं, तो अर्थ क्यूक सिस्मोलॉजी है, मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल मेथड इन जियो फिजिक्स, जियो फिजिकल इन्वर्जन, ये आपके क्या है, पेपर 1 का भी पार्ट A है। यदि आप पार्ट B की बात करते हैं, तो पार्ट B में है मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इंट्रोडक्टरी एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स, ओके। तो ये हमारा पेपर 1 है। पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 में भी पार्ट A की बात करते हैं, तो पोटेंशियल फील्ड मेथड क्या होता है उससे रिलेटेड ये वाला पोर्शन है। उसकी बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, ये पेपर 2 का भी हम पार्ट A है। उसमें है सिस्मिक प्रोस्पेक्टिंग, ये भी हमने प्री में देखा था। पेपर 2 में भी पार्ट A में एक बोर होल जियो फिजिक्स ये आएगा। पार्ट B में क्लासिकल मैकेनिक्स आएगी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आएगी। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करते हैं, तो ये पार्ट B में आने वाली है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। अब हम पेपर 3 की बात करते हैं, तो पेपर 3 में पार्ट A की बात करते हैं, तो पार्ट A में क्या है, पार्ट A में है रेडियोमेट्रिक एंड एयरबॉर्न जियो फिजिक्स, मरीन जियो फिजिक्स, जियो फिजिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, रिमोट सेंसिंग, जियो हाइड्रोलॉजी। पार्ट B में है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। पेपर 3 में भी हम यदि पार्ट B की बात करते हैं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड क्वांटम मैकेनिक्स। सो जैसे हमने देखा, मेंस एग्जाम जो होगा वो 600 का होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B, जिसमें एक जो पार्ट A है वो बेसिकली जियो फिजिक्स से रिलेटेड है, और पार्ट B फिजिक्स से रिलेटेड है। सेम इसमें भी A और B है, जो जियो फिजिक्स और फिजिक्स को एम्फेसाइज करता है। ये A और B फिजिक्स और जियो फिजिक्स को एम्फेसाइज करता है। तो एक बार आप पैटर्न देख लेना। और इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा वो 600 का होगा। तो टोटल 1200 नंबर का ये एग्ज़ाम होने वाला है मार्क्स का, और ये जो मार्क्स होंगे मेरिट लिस्ट में रहेंगे। यदि हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करते हैं प्री की, तो 400 में से जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 160 गई थी। सो अदर स्टूडेंट जो केमिस्ट्री से हैं वो इस मेंस के सिलेबस को देख सकते हैं। सो मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप जो फिजिक्स के मेरे स्टूडेंट हैं वो ये एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 12 अक्टूबर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।